हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एरिया। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था अद्वैतवादी सिद्धांत के बारे में और अद्वैतवादी सिद्धांत में हम लोग कांट महोदय के बारे में चर्चा किया था कि कांट महोदय महोदय जो थे उन्होंने किस प्रकार की परिकल्पना को दिया था, कौन परिकल्पना को दिया था। आज हम लोग अद्वैतवादी सिद्धांत के दूसरे पड़ाव पर हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में। कि लाप्लास महोदय जो थे उन्होंने इस हमारी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी, पृथ्वी की उत्पत्ति थी, उसके संदर्भ में क्या चीज कहा। तो इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। लाप्लास की जो थ्योरी है दोस्तों कब दी गई थी? तो 1796 ईस्वी में। 1796 ईस्वी में एक थ्योरी दिया जाता है, इनके द्वारा, लाप्लास महोदय के द्वारा एक थ्योरी दिया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। दोस्तों, ये जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना टॉपिक है, इसमें हम लोग किन किन मुख्य बातों के बारे में चर्चा करेंगे। वो तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग इसकी भूमिका को देखेंगे। इसकी भूमिका को देखेंगे कि इसकी भूमिका क्या है। दूसरे में हम लोग देखेंगे इसकी मान्यताएं। मान्यताएं इसकी मान्यता जो है क्या है। उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे इसका सिद्धांत, इसके सिद्धांत के बारे में। चौथा क्या देखेंगे? तो कोई भी चीज, जब कोई भी थ्योरी दिया जाता है तो उसकी आलोचना भी होती है, ठीक ना। तो इसकी आलोचना को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है भूमिका। भूमिका का मतलब क्या होता है? तो भूमिका में हम लोगों को वो चीज बतानी पड़ती है जो हम लोग, उसका जो मुख्य कारण, मुख्य जो होता है, मेन पार्ट होता है, उसको हम लोग बताते हैं कि ये जो थ्योरी है किनके द्वारा दिया गया और कब दिया गया, ठीक ना, क्यों दिया गया। तो दोस्तों ये जो थ्योरी है किसके द्वारा दिया गया? लाप्लास महोदय के द्वारा। लाप्लास महोदय के द्वारा दिया गया। दोस्तों ये जो थे लाप्लास महोदय, कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के थे। फ्रांस के एक महान गणितज्ञ थे। फ्रांस के एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने क्या किया? तो 1796 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में एक परिकल्पना दिया, एक थ्योरी दिया जिसका नाम क्या रखा गया? लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ये जो थे लाप्लास महोदय क्यों इस थ्योरी को दिए? तो कांट महोदय ने जो थ्योरी दे रखा था वो क्या चीज हो गया था? तो अपनी जो इस पृथ्वी की उत्पत्ति की जो बातें थी उसको पूर्ण रूपेण से सही साबित नहीं कर पा रहा था, इसीलिए लाप्लास महोदय ने उनकी गलतियों को दूर करने का प्रयास किया ना। लाप्लास महोदय ने किनकी गलतियों को दूर करने का प्रयास किया? कांट की गलतियों का। कांट की गलतियों को दूर करने का प्रयास किया। कांट की गलतियों को दूर करने का प्रयास किया। तो ये थी भूमिका। भूमिका में हम लोग क्या देखे कि लाप्लास महोदय ने 1796 ईस्वी में क्या चीज दिया? एक थ्योरी दिया। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? फ्रांस के थे और महान गणितज्ञ थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए, ये जो कांट की गलतियों को दूर करने के लिए दिया गया, किसकी गलतियों को दूर करने के लिए? कांट महोदय की जो गलतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया इस थ्योरी में। दोस्तों इसकी मान्यताएं क्या है? इसकी मान्यता को हम लोग देखते हैं ना। इसकी मान्यताएं क्या है? इसकी मान्यताएं, तो दोस्तों इसकी मान्यता में हम लोग यह देखते हैं कि लाप्लास महोदय जो थे उन्होंने क्या चीज कहा? तो सबसे पहले उनको आइडिया कहाँ से आया कि ये जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी उसका आइडिया कहाँ से आया? तो शनि ग्रह के छल्लों को देखते हैं, ठीक ना। शनि ग्रह के छल्लों को देखते हैं तो उसमें उभार दिखता है शनि ग्रह में, और उभार दिखता है तो वही छल्ला से इन्होंने क्या चीज करता है, क्या चीज करते हैं? तो एक परिकल्पना का नींव रखते हैं, परिकल्पना देते हैं जिसे लाप्लास की परिकल्पना कहा जाता है। तो शनि ग्रह से देखें ना, कहाँ से इनको आइडिया आया? शनि ग्रह के छल्लों को देखकर इनको आइडिया आया।
इसकी मान्यता क्या है दोस्तों? तो इनकी मान्यता जो है वो क्या चीज माना गया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है एक तारे से हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है एक विशाल तारा से हुआ। जितने सारे ग्रह हैं उसमें पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति एक विशाल तारा से होता है। किससे? एक तारा। क्यों इन्होंने कहा कि एक तारे से होती है? क्योंकि यह अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक थे ना। अद्वैतवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की उत्पत्ति में एक ही चीज का जब हाथ होता है, एक ही चीज होता है उत्पत्ति में, तो उसको हम लोग अद्वैतवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है यहाँ पे एक विशाल तारा से, निहारिका से कहते हैं ना, एक विशाल तारा से होता है। देखिए ये जो उसके बाद इनकी मान्यता क्या थी? इन्होंने क्या चीज माना और क्या माना? तो जो प्रारंभ में हमारा अभी जो सौर मंडल है हमारा, ठीक ना, अभी जो हमारा सौर मंडल है उसका जो व्यास है, ठीक ना, इन्होंने बताया कि वर्तमान जो सौर है उसका टोटल व्यास जितना सारा ग्रह था इसके बराबर था। इसका कुल व्यास किसके बराबर था? तो यहाँ पे निहारिका बना देते हैं ना, निहारिका। ब्रह्मांड का कुल व्यास जो था इसके बराबर था। ये दोनों का व्यास जो था वो बराबर माना। किन्होंने माना? तो लाप्लास महोदय ने माना। उसके बाद और क्या चीज था? तो और इन्होंने क्या चीज बताया कि ये जो वर्तमान में निहारिका थी, वर्तमान में जो निहारिका, ये जो निहारिका थी उस समय वो क्या चीज होती गई? तो जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ था उस समय एक निहारिका जो है इसी से एक छला निकला। सबसे फर्स्ट में क्या हुआ? एक निहारिका से एक छला निकला। ये निहारिका है और निहारिका से क्या होता है? एक छल्ला जो है टूटकर बाहर निकलता है और यही छल्ला फिर 9 भागों में विभाजित हो जाता है, 9 भागों में बट जाता है। देखिए ये जो निहारिका था इसके पीछे क्या था? तो इसमें क्या चीज बताई उन्होंने कि निहारिका जो है धीरे धीरे ठंडी होती गई। निहारिका क्या होती गई? धीरे धीरे ठंडी होती गई। शुरू में तप्त थी, ज्वलनशील थी, लेकिन धीरे धीरे ठंडी होती गई। और ठंडी होने के पश्चात क्या होता है? कोई भी चीज को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ता है, फैलता नहीं है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है। अब सिकुड़ने के कारण क्या होता है? तो इसमें दो टाइप से फोर्स लग रहा था। ये जब घूम रहा था तो इसमें दो टाइप से फोर्स लग रहा था। एक सेंटर की ओर जो बल लग रहा था, खिंचाव बल, और एक जो सेंटर से बाहर लग रहा था। पानी में जब हम लोग गोल गोल करते हैं तो उस समय देखे होंगे कि एक सेंटर साइड जो है गड्ढा बनता है, तो वहां पे एक सेंटर की ओर बल लगता है और एक जो बाहर लगता है, जो पानी को बाहर फेंकने का काम करता है, ठीक ना। तो दो टाइप से यहाँ पे भी बल लग रहा था और यही बल के कारण क्या होता है? तो यहाँ का जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सेंटर का, और सेंटर का वेलोसिटी बढ़ने के कारण ये जो यहाँ से एक छल्ला जो है बाहर निकल जाता है, एक छल्ला बाहर आ जाता है। और यही छल्ला जो है टूटकर फिर कितने भागों में बढ़ जाता है? 9 भागों में बढ़ जाता है। इससे फिर उपग्रह बनते हैं और उपग्रह भी, और ये जो छल्ला टूटता है वो सिर्फ रह नहीं जाता है। ये जो छल्ला है इस निहारिका की चक्कर लगाना शुरू कर देता है। इस निहारिका की क्या करता है? चक्कर काटना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर ये जो छल्ला था वो फिर 9 भागों में टूटकर विभक्त हो जाता है। इसके जितने सारे उपग्रह थे वो सब भी उसका जो पितृग्रह है उसका चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। तो इसकी मान्यताएं ये थी। दोस्तों ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है, ठीक ना। जितना सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं बस तारों के बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है? तो ब्रह्मांड में तारा है, स्टार। और क्या है? तो दो तारों के बीच जो खाली जगह है उसको हम लोग स्पेस कहते हैं। एक स्टार, दो स्टार, इसके बीच जो खाली जगह रहेगा उसको स्पेस। रात में आप अगर गर्मी के दिनों में छत पे सोए या फिर बैठे होंगे तो रात में आसमान में देखते होंगे, हमको कुछ नहीं दिखाई देता है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है? स्टार दिखाई देता है और स्पेस दिखाई देता है। जितने सारे ग्रह हैं वो सब भी किससे बने हैं? तो स्टार से ही बने हैं ना। स्टार से कैसे बने हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। स्टार से थोड़ा सा बता देते हैं कि स्टार जो है वो क्या होता है? कोई भी विशाल तारा होता है वो ब्लैक होल बन जाता है ना, मरने के बाद ब्लैक होल बन जाता है, ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। और ब्लैक होल का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा घनत्व होता है, बहुत घनत्व होता है। वहां की जो एक चम्मच मिट्टी है, ठीक ना, ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी को अगर हम लोग निकाल देंगे तो 10 हाथियों के बराबर होता है। कितने हाथियों के बराबर? 10 हाथियों के बराबर।
10 हाथियों के बराबर अब रहेगा तो सोच लीजिए, अगर उसका बड़ा सा कोई विशाल सा पहाड़ बना दिया जाए, उतना बड़ा निहारिका है, तो फिर उससे तो होगा ना। तो ऐसा ही निहारिका जो थी उससे टूट कर 9 छल्ले विभक्त हुए। एक छल्ला शुरू में निकला और एक छल्ला जो निकला उससे फिर 9 छल्ले जो है विभक्त हो जाते हैं। चलिए, तो ये था इसका मान्यता। मान्यता में क्या चीज है, तो इसकी उत्पत्ति एक विशाल तारा से हुआ, ये बताया गया कि एक ही वस्तु से हुआ। दूसरा क्या है कि वर्तमान का जो सौर व्यास है वो किसके बराबर था, तो कुल ग्रहों के व्यास के बराबर। सौर मंडल का जो व्यास है वो अभी जो ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है उसके बराबर होना चाहिए था। उसके बाद ये जो क्या चीज दिखा रहा है, ये जो निहारिका थी वो धीरे धीरे ठंडी होती गई। पहले तो पूरा तप रही थी, धीरे धीरे ठंडी होती गई, और ठंडी होने के बाद इसका जो क्या होता है, तो खिंचाव बल बढ़ता है। और क्या हो जाता है, खिंचाव बल बढ़ने के कारण ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से क्या होता है, तो इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो टाइप का बल लगता है। एक बल क्या करता है, इसको अंदर टाइप खींचने का मदद करता है, और दूसरा जो है बाहर निकालने का काम करता है। तो ये जो खींच खींच के क्या करता है, उसको एक छल्ला बना देता है, और दूसरा का क्या करता है, उसको उठा के बाहर फेंक देता है। ठीक ना। तो ऐसा ही इसको किया ना, कि यहाँ पे एक जो बल जो है खींच रहा था, और खींचने के बाद उसको छल्ला बना दिया, गोल कर दिया, और दूसर का जो है उठा के उसको फेंक दिया बाहर। ठीक ना। और जो फेंका वही फिर टूट के क्या बन गया, तो 9 गो ग्रह बन गया। चलिए, तो ये था इसका मान्यता। अब सिद्धांत। सिद्धांत में इन्होंने क्या चीज बताया, कि लाप्लास महोदय जो थ्योरी दिए उसमें क्या चीज बताया, कि शुरू में जो हमारा जो पृथ्वी का निर्माण हुआ वो किससे हुआ, तो एक निहारिका से होती है। पृथ्वी का निर्माण किससे होता है, एक निहारिका से। चलिए समझते हैं हम लोग। सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत कब दिया गया, 1796 में, तो सबको पता है, बताएं अभी। इस सिद्धांत में क्या चीज बताया गया कि कालांतर में क्या थी, तो एक निहारिका थी। शुरू शुरू में क्या थी, एक निहारिका थी। एक निहारिका थी जो क्या कर रही थी, स्पीड से घूमे जा रही थी। क्या हो रहा था, स्पीड से घूमे जा रही थी, और स्पीड से घूमने के कारण देखिए इसमें क्या चीज होता है, तो एक छल्ला बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद वही फिर नवग्रह में टूट जाता है। यही इस थ्योरी में बताया गया कि एक निहारिका थी जो क्या चीज होता है, तो शुरू शुरू में तप्त थी, लेकिन जैसे ही काल समय में बदलाव होते गया, और बदलाव होने के कारण ये जो निहारिका थी वो काची होती गई, ठंडी होती गई। कैसी होती गई, ठंडी होती गई। अब ठंडा होने से कोई भी चीज क्या चीज होता है दोस्तों, सिकुड़ता है। सिकुड़ता है, छोटा होता है, फैलता नहीं है, सिकुड़ता है। ठीक ना। और जैसे ही ये सिकड़ा सिकड़ा तो इसका जो घूर्णन का जो गति था वो क्या चीज हो गया, बढ़ गया। घूमने का जो स्पीड था वो क्या चीज हो गया, बढ़ गया। जैसे एक छोटा चीज को लेते हैं और एक बड़ा चीज को, दोनों को घुमा के देखिए तो कौन ज्यादा स्पीड घूमेगा, छोटा वाला घूमता है। वैसा ही ये जो था, जैसे जैसे सिकुड़ते गया वैसे वैसे इसका स्पीड जो है बढ़ते गया। और इसमें दो टाइप से फोर्स जो है काम करता है। पहला यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्र की ओर लगने वाला। ये बल केंद्र की ओर लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, उसके बाद दूसरा जो बल था वो क्या लग रहा है, तो केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है, इसको घुमाने का काम कर रहा है। केंद्र की बाहर लगने वाला बल। केंद्र से जो बाहर लगता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं ना। तो केंद्र के अंदर लग रहा है और दूसरा केंद्र के बाहर लग रहा है। दो टाइप से बल काम कर रहा है। अब बल क्या करता है, तो एक इसको घुमा रहा है पूरा स्पीड से, और एक ऐसा समय आता है जब यहाँ का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वेलोसिटी बढ़ने के कारण यहाँ से एक छल्ला जो है क्या हो जाता है, बाहर निकल कर आ जाता है। एक छल्ला क्या हो जाता है, बाहर निकल कर आ जाता है। और यही छल्ला फिर क्या करने लगता है, तो इसका चक्कर काटने लगता है। इसका
निहारिका का चक्कर लगाने लगता है, गोल गोल से घूमने लगता है। अब गोल गोल से घूमता है तब क्या होता है, ये जो थी वो भी 9 भागों में टूटकर विभक्त हो जाती है और वर्तमान के जो 9 ग्रह हैं उसका निर्माण करती है। तो ये था इसका सिद्धांत। देखिए अब हम लोग इसकी आलोचना को देखेंगे कि इसकी आलोचना क्या थी। आलोचना देखिए इन्होंने क्या चीज बताया था कि 2 टाइप से बल लग रहा था, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक ना। तो इस आलोचना में क्या चीज बताया गया कि कोई भी चीज जब गर्म रहती है, कोई भी चीज जब गर्म रहती है तो घूर्णन जो है वो कर ही नहीं सकती है, ठीक ना, कि इसके अंदर वह घूर्णन जो है वो कर ही नहीं सकती है। तो फर्स्ट में ये इसका जो आलोचना था वो बताया गया। दूसरा क्या चीज बताया गया आलोचना फर्स्ट में, कि कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा गर्म रहती है, निहारिका तो शुरू में गर्म थी और गर्म होने के कारण वह घूर्णन जो है नहीं कर सकती है, ठीक ना, वो घूम नहीं सकती है। सेंटर की ओर बल उसका लगेगा लेकिन वो और सेंटर की ओर जो बल लगता है उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा कि उसके छल्लों को बाहर निकाल कर फेंक दे, ठीक ना। ये इसका मान्यता जो था वो बताया गया कि मान्यता जो है वो गलत है। दूसरा क्या चीज आलोचना में बताया गया कि दूसरा आलोचना यह था कि इससे जो 9 गोल छल्ले बाहर निकले हैं, जब पूछा गया लाप्लास महोदय से कि आप बताइए कि 9 ही गोल छल्ले बाहर क्यों निकले, 9 ही गोल छल्ले बाहर क्यों निकले। जिस समय ये जो ऐसा परिकल्पना आप दिए हैं, इस परिकल्पना में बताइए कि जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो 9 जो है टूटकर क्यों बाहर आए और क्यों नहीं आए। तो लाप्लास महोदय जो थे उन्होंने पूरा पूरा नहीं बता पाया। तो इनका जो मान्यता था वो गलत साबित हो रहा है धीरे धीरे। देखिए दूसरा आलोचना, तीसरा क्या चीज था कि तीसरा बताएं कि उस समय जो निहारिका का कुल व्यास था वो सौर मंडल, अभी का जो सौर मंडल है उसके टोटल व्यास के बराबर था, ठीक ना। निहारिका का कुल व्यास जो था वो किसके बराबर था, तो सौर मंडल के बराबर था। लेकिन वर्तमान का जो सौर मंडल है उसका फैलाव धीरे धीरे हो रहा है और फैलाव होने के कारण ऐसा नहीं लगता है कि निहारिका के बराबर सौर मंडल होगा, ठीक ना। तो ये भी जो था वो गलत हो गया। और क्या चीज बताए कि 9 जो गोल छल्ले थे, ठीक ना, 9 गोल छल्ले निकले एक निहारिका से, एक निहारिका से 9 गोल छल्ले निकले और एक शुरू में एक निकला, शुरू में एक निकला और वो क्या करने लगा, निहारिका का चक्कर लगाने लगा। लेकिन निहारिका के चक्कर लगाने से क्या होता है कि जिस दिशा में निहारिका जो है वो चक्कर लगा रही है तो ये भी उसी दिशा में चक्कर लगाना चाहिए था। बहुत से सारे ग्रहों ने इस नियम को फॉलो भी किया, लेकिन बृहस्पति और शनि इसके जो उपग्रह हैं उन्होंने इस नियम को फॉलो नहीं किया कि जिधर इसका पितृग्रह चक्कर लगा रहा था उसी दिशा में इसको भी चक्कर लगाना चाहिए था। लेकिन इसके जो उपग्रह थे बृहस्पति और शनि के, उन्होंने इस नियम को फॉलो नहीं किया, जो क्या करता है तो इस परिकल्पना को गलत साबित कर देता है। चलिए तो ये था इसका आलोचना। आलोचना में हम लोग बात करते हैं इसका निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष, किसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, तो अद्वैतवादी सिद्धांत में लाप्लास महोदय जो थे उन्होंने यह बताया, पूरा पूरा तो बताया कि कैसे क्या होता है, कैसे ये जो पृथ्वी है उसका निर्माण होता है। तो इसका निष्कर्ष निकल कर यह आता है कि इसका जो थ्योरी था वो कब दिया गया, 1796 ईस्वी में दिया गया। और 1796 ईस्वी से लेकर लगभग 150 साल तक, लगभग 150 साल तक यह जो थ्योरी था वो मान्य रहा। लगभग कितने सालों तक, 150 सालों तक। लेकिन जैसे जैसे ही हम लोग पृथ्वी के बारे में या फिर जितने सारे ग्रह हैं, ब्रह्मांड है, उसके बारे में गहन अध्ययन प्रारंभ किया तो ये जो थ्योरी था वो काफी हो गया, गलत साबित हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि कालांतर में ये जो थ्योरी थी सबसे ज्यादा मान्य थी। 150 वर्षों तक यही थ्योरी को माना गया, लेकिन अभी जो इसकी मान्यता है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई। तो दोस्तों ये था किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में। इसका अभी हम जो है आप लोगों को इसका थ्योरी जो है बोर्ड पे लिख देते हैं, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर कहीं किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
देखिए लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इसमें लाप्लास ने क्या चीज, तो फ्रांस की प्रसिद्ध ये जो थ्योरी है उसके नोट कर लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट में क्या है कि फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान लाप्लास ने 1796 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना अपनी बहुचर्चित पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, इनके पुस्तक का नाम है, क्या ची नाम है, ये जो है मेन पॉइंट उसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। कब दिए, तो 1796 ईस्वी में दिए। और किस पुस्तक में इन्होंने प्रस्तुत की थी, तो एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, इनके पुस्तक का नाम है, उसमें प्रस्तुत की। लाप्लास ने कांट के वायव्य राशि परिकल्पना के दोषों को दूर करने का प्रयास किया और यह माना कि प्रारंभ में पदार्थ जो थे वो ठोस कणों के रूप में नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष में एक गैसीय निहारिका थी। कांट महोदय ने बताया था क्या चीज, कि एक ठोस पिंड है जिससे 9 गोल छल्ले अलग हुए, लेकिन उन्होंने उसके दोषों को दूर करने का प्रयास किया और बताया कि नहीं, अंतरिक्ष में ठोस कण नहीं है, क्या चीज है, तो एक गैसीय निहारिका है, गैसीय पिंड है, जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं। लाप्लास को निहारिका परिकल्पना की प्रेरणा कहाँ से आती है, तो शनि ग्रह को देखने से मिलती है। कहाँ से मिलती है, शनि ग्रह के छल्लों को जब देखते हैं तब इनके मन में एक विचार आता है कि ये जो है क्यों हो गया है ना। उसके बाद देखिए आगे क्या है, तो लाप्लास ने अनुमान लगाया कि आरंभिक निहारिका का व्यास जो है वर्तमान के सौरमंडल के विस्तार के बराबर है, वर्तमान के सौरमंडल के विस्तार के बराबर है, लेकिन इनके अनुमान जो थे वो गलत साबित हो गए ना। गहन अध्ययन जब हुआ, गहन अध्ययन किया गया तो इनका अनुमान जो था गलत साबित हो गया। देखिए अगला पॉइंट क्या है, तो इनके मत के अनुसार निहारिका अपनी धुरी पर तीव्र गति से क्या हो रही थी, घूम रही थी। निहारिका तीव्र गति से घूम रही थी। कालांतर में यह निहारिका जब ठंडी होकर सिकुड़ने लगी, जैसे जैसे काल में अंतर हुआ, समय बदला, वैसे वैसे यह ठंडी होती गई और ठंडा होने से क्या होते गया, इसमें सिकुड़न की शक्ति आती गई, सिकुड़ते गई और सिकुड़ने से इसकी घूर्णन गति में तेजी से वृद्धि हुई। घूर्णन गति में क्या चीज होती है, तेजी से वृद्धि होती है। और घूर्णन गति में जब तेजी से वृद्धि होता है तो अपकेंद्रीय बल भी बढ़ जाता है, ठीक ना, सेंटर की ओर जो लगता है बल वो भी बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के बराबर हो गया। जब अपकेंद्रीय बल भी क्या चीज होता है, बढ़ा और बढ़ते बढ़ते घूर्णन के बराबर हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण के बराबर हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, उस निहारिका का जो केंद्र का भाग था, ठीक ना, केंद्र का भाग था उसको एक छल्ला बना देता है, ठीक ना, केंद्र का भाग जो है एक छल्ला बन जाता है और एक छल्ला पृथक होकर क्या चीज हो जाता है, बाहर हो जाता है, बाहर फेंका जाता है। अधिक ठंडा तथा अपकेंद्रीय बल में वृद्धि के कारण छल्ला इस निहारिका से दूर चला जाता है। निहारिका से कहा हो जाता है, छल्ला दूर चला जाता है। हर बाद में कितने छल्लों में विभक्त हो जाता है, 9 छल्लों में टूटकर विभक्त हो जाता है। छल्ले शीतलन के पश्चात ग्रह तथा उपग्रह के रूप ले लेते हैं। छल्ला जो है जैसे जैसे ठंडा होता है, जैसे जैसे ठंडा होने के पश्चात यह क्या होता है, ग्रह बन जाता है और कुछ ग्रहों के उपग्रह बन जाते हैं, उपग्रह का रूप ले लेता है तथा निहारिका का बचा हुआ भाग वर्तमान सूर्य बन जाता है। अब निहारिका जो बच गई थी, इससे जो छल्ला निकला था, छल्ला निकला वो सब ग्रह बन गया और जो निहारिका का बचा हुआ शेष भाग था वो क्या चीज बन गया, तो हमारा जो वर्तमान का सूर्य है वो बन गया ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है इसको नोट कर लीजिए ना, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, ठीक ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।